संतोष कुमार। आइए चलिए आज देखते हैं आज का टॉपिक क्या कहता है। यूनिट 3 टॉपिक 3। हमारा यूनिट 3 का टॉपिक 1 टॉपिक 2 कंप्लीट हो चुका है। ओके, अब बचा हुआ है 3 एंड 4। यूनिट 3, ओके, यूनिट 3 का टॉपिक 3 और टॉपिक 4 बचा हुआ है, फिर हमारा यूनिट 3 भी कंप्लीट हो जाएगा। डिजाइनिंग एंड डिलीवरिंग बिजनेस प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन को कैसे डिजाइन करते हैं और कैसे डिलीवर करते हैं मैं आपको आज बताऊंगा। ओके, चलिए फिलहाल आगे चलते हैं। पर्पस, प्रेजेंटेशन मतलब प्रस्तुति। प्रस्तुति, प्रेजेंटेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? प्रस्तुति कहते हैं। ओके, टू इन्फॉर्म, जो प्रेजेंटेशन होता है वो इंफॉर्मेशन के लिए यूज किया जाता है। जैसे कि ये एक प्रकार का क्या है, आप लोगों को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए पीपीटी बनाया गया है। ठीक है, इसमें ट्रेनिंग इंक्लूड रहता है, न्यू प्रोडक्ट्स, प्रपोजल्स। जैसे कि कोई नया एम्प्लॉय आता है एज अ फ्रेशर किसी कंपनी में काम करने के लिए, तो उसको पीपीटी के जरिए उसको सिखाया जाता है कि ऐसे काम करना है, ये आपके सीनियर्स हैं, ये आपके जूनियर्स हैं, ऐसे काम करना है। तो ऐसी कई चीज़ें होती है जो प्रेजेंटेशन में हम ट्रेनिंग के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ठीक, नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है, जैसे कि न्यू मोबाइल लॉन्च हुआ, न्यू मोबाइल, ओके, नया मोबाइल लॉन्च हुआ, तो उसके लिए प्रोडक्ट मतलब प्रेजेंटेशन बनाया जाता है कि इसके फीचर्स क्या हैं, इसमें जितना जल्दी इसको बाय करोगे तो आपको इतना ऑफर मिलेगा, मतलब क्रेडिट कार्ड से आप अगर ऑर्डर करते हैं तो इतना ऑफ मिलेगा, ऐसा ऐसा रहता है उसमें। ठीक है, प्रपोजल्स, बिजनेस प्रपोजल्स। जैसे कि हमारे पास कोई आइडिया है कि किसी कंपनी के सेल्स ग्रोथ को बढ़ा सकता है, तो उसके लिए हमें बिजनेस प्रपोजल प्रेजेंटेशन के रूप में एक्सप्रेस करना होता है कंपनी को। ठीक है, टू परस्यूट, इसका मतलब होता है मनाना। मनाना, मनाने से मतलब है कन्विंस करना। कन्विंस करने से मतलब है कि एक मोबाइल है, ठीक, एक मोबाइल है, एक मोबाइल देखने आया या फिर दूसरा प्रोडक्ट, मान लो बाइक देखने आया, कार देखने आया, तो हम इसकी बात कर लेते हैं, मोबाइल देखने आया। ओके, तो इसके जैसे ही आप शॉप में जाते हैं तो जो सामने सेल्स मैन खड़ा रहता है वो आपको मोबाइल्स के फीचर्स बताता है, इसका प्राइस बताता है, इसमें रैम रोम कितना है, दुनिया भर की चीजें बताता है, और फिर भी आप बोलते हो कि नहीं 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 नहीं, नहीं चाहिए। फिर बोलता है कि थोड़ा रुको थोड़ा रुको, फिर बताता है वो थोड़ा रुकने के बाद कि आप यहाँ तो आइए, प्रॉब्लम क्या है। जब वो प्रॉब्लम बताता है कि नहीं नहीं बहुत महंगा पड़ रहा है, फिर उसको क्या करता है, कन्विंस करता है। कन्विंस से मतलब कि मनाता है। ठीक है, तो ऐसी कई चीजें होती है जो बड़ी बड़ी कंपनियां अपने प्रेजेंटेशन के थ्रू अपने कस्टमर को मनाती है, दिखाकर, उनको लालच देकर। ओके, टू बिल्ड गुडविल। गुडविल मतलब ख्याति, ख्याति मतलब रिस्पेक्ट, इज्जत कमाना। ओके, ये प्रेजेंटेशन इंटरटेनमेंट के लिए भी यूज किया जाता है। ओके, क्रिएट पॉजिटिव इमेज। और जैसे ही ये पीपीटी बढ़िया तैयार हो जाता है तो पॉजिटिव इमेज भी बनाता है सामने वाले के ऊपर कि प्रेजेंटेशन बढ़िया है और सामने जो बोल रहा है वो भी बहुत अच्छा है। अच्छा से मतलब कि अच्छा डिलीवर कर रहा है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। काइंड्स ऑफ प्रेजेंटेशन। काइंड्स का मतलब होता है विवरण, प्रेजेंटेशन का विवरण, प्रस्तुति का विवरण। मोनोलॉग, मोनोलॉग का मतलब होता है, इसका हिंदी मतलब होता है एक तरफा, एक तरफा, एक तरफा, वन वे स्पीच। फॉर एग्जाम्पल, ये टीचर है, ये कौन है, टीचर, और ये क्या है, छोटे छोटे स्टूडेंट। कौन है ये, छोटे छोटे स्टूडेंट। ओके, टीचर कुछ पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, हिस्ट्री, हिस्ट्री। तो बच्चे लोग क्या करते हैं, ध्यान से सुनते हैं। वन वे कम्युनिकेशन, वन वे प्रेजेंटेशन,
एक तरफा, वन वे स्पीच, जो बड़े ही ध्यान से सुनते हैं, फिर इसके बाद जब वो कंप्लीट हो जाता है तो लास्ट में क्या होता है, क्वेश्चन एट एंड, क्वेश्चन एंड आंसर लास्ट में पूछा जाता है। इसमें वन वे कम्युनिकेशन होता है। वन वे कम्युनिकेशन से मतलब कि जब तक वो कंप्लीट नहीं होगा बीच में कोई बोलेगा नहीं, ठीक है। तो ये रहता है मोनोलॉग। गाइडेड डिस्कशन, दो तरफा, दो तरफा कम्युनिकेशन। दो तरफा कम्युनिकेशन मतलब जो स्पीकर होता है और ऑडियंस होता है। ऑडियंस से मतलब जैसे कि ये टीचर है, सॉरी, ओके, स्पीकर कौन हुआ, टीचर हुआ, ऑडियंस कौन हुए, स्टूडेंट्स हुए। किसी बात को डिस्कस कर, जैसे कि सेल्स ग्रोथ में प्रॉब्लम आ रही है कि भाई बताओ क्यों सेल्स ग्रोथ नहीं हो रही है, एक मीटिंग बुलाया जाएगा, उसमें बताया जाएगा कि सेल्स ग्रोथ क्यों नहीं हो रही है। मतलब कि इसमें जो स्पीकर होता है वो भी इंक्लूड होता है, जो ऑडियंस होते हैं वो भी इंक्लूड होते हैं। वो अपनी प्रॉब्लम बताते हैं, कस्टमर सुनता नहीं है, हम उनको कितना कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, तो सामने वाला उसको जवाब देता है कि ऐसे कन्विंस किया जाता है, ऐसे बताया जाता है, ठीक है। तो गाइडेड डिस्कशन, तो स्पीकर यहाँ पर ऑडियंस को क्या करता है, गाइड करता है कि आपको ऐसे काम करना है, वैसे काम करना है प्रेजेंटेशन के थ्रू, ठीक है। आइए आगे देखते हैं, सेल्स प्रेजेंटेशन। सेल्स प्रेजेंटेशन, सेल्स का मतलब तो हर कोई जानता है, इतना कठिन नहीं है, बिक्री, बिक्री, बिक्री प्रस्तुति, ठीक है। सेल्स प्रेजेंटेशन, परस्यू टू बाय और एक्सेप्ट। इसका मतलब ये होता है कि कस्टमर को, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही पिछले स्लाइड में एग्जांपल दिया था कि अगर आप किसी को मोबाइल दिखा रहे हैं, किसी को कार दिखा रहे हैं, किसी को बाइक दिखा रहे हैं, ठीक है, तो एक प्रेजेंटेशन के थ्रू उसे प्रेजेंट किया जाता है कि देखिए ये ये एक लेडीज खड़ी है यहाँ पर, ठीक, ये पीछे आप जो देख रहे हैं ये एक प्रकार का प्रेजेंटेशन है, वैसे ये भी एक प्रकार का प्रेजेंटेशन है, ओके। ये जो ऑडियंस है, ये जो ऑडियंस है ये इनके प्रेजेंटेशन को ध्यान से सुन रहे हैं। हो सकता है ये कस्टमर हो सकता है ये मोटिवेट होने के लिए आए हों, डिमोटिवेट हो गए हों, ऐसी कई चीजें रहती हैं, ठीक है। और सेल्स प्रेजेंटेशन से क्या होता है कि हम सामने वाले को मना सकते हैं खरीदने के लिए, फिर वो बाद में क्या कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है। मैं अभी दिखाऊंगा आगे क्या कैसा होता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं फिर। फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रेजेंटेशन, फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन में कौन कौन से फैक्टर हैं जो प्रेजेंटेशन को अफेक्ट करते हैं, ठीक। पहले देखिए ऑडियंस एनालिसिस। ऑडियंस एनालिसिस से मतलब है कि पहले आप अपने ऑडियंस को पहचानिए कि क्या वो 10th पास है, ठीक है। कई ऐसे लोग भी होंगे जो एमबीए पास आउट होंगे, कई लोग ऐसे होंगे जो पीएचडी होल्डर होंगे, ठीक। तो आपको अपने ऑडियंस को पहचानना है। मतलब कि अगर आप ये पहचान नहीं पा रहे और आप पीएचडी लेवल के ज्ञान दे रहे हो तो इसका और इसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। इसका थोड़ा बहुत मतलब निकलेगा कि चलो एमबीए के बाद आप कुछ कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन 10th वाले के लिए काम का नहीं है, ठीक है। तो पहले आपको ऑडियंस को समझना होगा कि ऑडियंस किस टाइप की है, क्या वो पढ़ी लिखी है या पढ़ी लिखी नहीं है। अगर पढ़ी लिखी नहीं, आप यहाँ पर गुणगान कर रहे हो, कुछ नहीं समझ में आ रहा, सब ऊपर से जा रहा है, तो प्रेजेंटेशन पर ये क्या होता है, इफेक्ट पड़ता है। कम्युनिकेशन इन्वायरमेंट, अब कम्युनिकेशन इन्वायरमेंट, जो कम्युनिकेशन का माहौल होता है वो बहुत ही अफेक्ट करता है। जैसे कि स्टेज अच्छे से बना होना चाहिए, ये नहीं कि आपने बहुत ऊंचा स्टेज बना दिया है और ऊंचा स्टेज बनाने के बाद आप यहाँ ऐसे नीचे करके देख रहे हो कि ये ऑडियंस है भी या फिर चली गई। नहीं, स्टेज बढ़िया प्रॉपर हो, विजुअल हो और सामने दिखाई देनी चाहिए। जैसे देखिए आप यहाँ पर ये देख रहे हो आप, ऐसा होना चाहिए स्टेज, मतलब ऑडियंस भी देख सके, आप भी ऑडियंस को देख सके, ठीक है। नॉइस, नॉइस से मेरा मतलब कोई शोर शराबा नहीं होना चाहिए। नॉइस से जैसे कि अगर मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, आप लोगों को लाइव दिख रहा हूँ, अगर अचानक लाइट चली जाए तो दिस इज द नॉइस, डिस्टर्बेंस, तो फिर प्रेजेंटेशन देने में मजा नहीं आएगा, ठीक है। लाइटिंग, मैंने अभी बताया, लाइट अगर आती है जाती है, बार बार आती है जाती है,
नॉइज़ का मतलब तो ऑलरेडी बता ही चुका हूँ कि जैसे कि लाइट चली जाती है तो ऑलरेडी पता चल जाता है इसमें कि ये नॉइस है, डिस्टरबेंस है, हमें प्रेजेंटेशन में मजा नहीं आ रहा है, बगल से डीजे बज रहा है, ऐसी कई चीजें हैं, कहीं ड्रिल मशीन बज रहा है, ठीक, ऐसी कई चीजें होती है जो परेशान करती हैं। लाइटिंग अगर प्रॉपर नहीं है, लाइटिंग अगर प्रॉपर नहीं है, अगर मैं यहाँ के लाइट्स को ऑफ कर दूं और लाइव चला दूं तो आपको भी प्रेजेंटेशन देखने में, मेरे को देखने में मजा नहीं आएगा। ओके। ओके। पर्सनल अपीयरेंस, साफ सुथरे कपड़े पहनो, साफ सुथरा कपड़ा। ओके। साफ सुथरे कपड़े। अब कई लोग ऐसे होते हैं जो अपने कपड़ों पर ध्यान नहीं देते, ड्रेसिंग सेंस पर ध्यान नहीं देते। जिसका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा है, फॉर्मल शूज है, फॉर्मल पैंट है, फॉर्मल शर्ट है, और बाल भी अच्छे बने हुए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है देखने में, तो वो पहले ही रिस्पेक्ट मिलती है उसे। अरे वाह, क्या गजब की पर्सनालिटी है। ओके। और अगर आपके पास ये चीज नहीं है, साफ सुथरे कपड़े नहीं पहन रहे, कुछ भी जीन्स लटका के आ गए या आप छपरी बन के आ गए ना, तो प्रेजेंटेशन देने में इतना मजा नहीं आता है। ओके। तो ऐसी कई चीजें हैं। यूज ऑफ विजुअल्स, जैसे मैंने यहाँ पर विजुअल्स यूज किया है, मतलब एक इमेज लगाई है, वैसे कई प्रकार के चार्ट्स भी होते हैं। ठीक है। कई प्रकार के चार्ट होते हैं, 90% सेल हुई, 100%, 100% सेल बाकी है। ओके। 90% सेल नहीं हुई, नो सेल, ओ सॉरी, 10% सेल हुई, सेल, ठीक है, 90% नो सेल, सेल। ओके। तो ऐसे करके चार्ट बनाया जाता है। अगर ये चार्ट बनाकर हम अपने एम्प्लॉयज़ को दिखाते हैं कि ये देखो आज का, मतलब इस साल का कितना डेटा निकाल के लाया है मैंने, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अगर ये सब चीज़ें इम्पोर्टेंट नहीं होती तो आपको प्रेजेंटेशन देखने में अच्छा नहीं लगता। ठीक है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टाइल, ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टाइल, जैसे कि मैं स्टार्टिंग में ही बोलता हूँ वेलकम बैक टू विव स्टडी, तो आप लोगों को स्टार्टिंग में ही अटेंशन मिल जाता है। और अगर ऐसे ढीले रह के बोलूँ वेलकम बैक टू वीवी स्टडी, तो कैसा लगेगा आपको? मजा आएगा क्या? नहीं मजा आएगा। तो ओपनिंग प्रेजेंटेशन में एक एनर्जी होनी चाहिए, एक एनर्जी होनी चाहिए, और एंडिंग पर भी एक एनर्जी होनी चाहिए। ओके। तो आगे चलते हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट, अगर आपका जो प्रेजेंटेशन है, प्रेजेंटेशन अगर उसके पिक्चर क्लियर नहीं है तो ऑडियंस को समझ में नहीं आएगा। तो ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय को समझाने के लिए या फिर कोई कस्टमर को समझाने के लिए हमारे जो पिक्चर्स हैं, जो प्रेजेंटेशन में लगता है, जो विजुअल्स हैं, वो क्लियर होने चाहिए, एकदम विजुअल होने चाहिए, तभी सामने वाले को समझ में आएगा। ओके। लैंग्वेज एंड वर्ड्स, भाषा और शब्द, ये इतने इजी होने चाहिए कि हर किसी को समझ में आना चाहिए, हर किसी को। क्योंकि अगर आप मान लीजिए एक कंपनी चलाते हैं, तो कस्टमर सिर्फ आपका पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं होगा, कस्टमर आपका वो व्यक्ति भी होगा जो पढ़ा लिखा नहीं है। जो पढ़ा लिखा नहीं है वो भी आपका कस्टमर होगा, जो पढ़ा लिखा है वो भी आपका कस्टमर होगा। तो ऐसे प्रेजेंटेशन में आप अपनी भाषा और शब्दों का सही प्रयोग करें, इतना इजी बना दें उसे, इतना सरल बना दें ताकि सामने वाले को बहुत इजी तरीके से समझ में आए। ओके। क्वालिटी ऑफ वॉइस, जो मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं वो कभी डॉग की आवाज निकालते हैं, ठीक, कभी किसी की आवाज निकाल देते हैं, कभी किसी की एक्टिंग करके दिखा देते हैं। ठीक है। तो प्रेजेंटेशन में जब मान लो कोई डॉग बना हुआ है, ठीक, कोई भी मतलब कैट बना हुआ है, ऐसी कई चीजें रहती है जो प्रेजेंटेशन में बना होता है, तो कुछ स्पीकर्स क्या करते हैं, उसकी तरह एक्टिंग करके दिखाते हैं, उनकी तरह क्या वॉइस निकाल के दिखाते हैं। ओके। ठीक। बॉडी लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज लाइक आई कांटेक्ट, आई कांटेक्ट, बॉडी लैंग्वेज से मतलब आई कांटेक्ट, आपका बॉडी लैंग्वेज,
अगर आप ऐसे चुपचाप खड़े हैं, सिर्फ प्रेजेंटेशन को ऐसे करके देख रहे हैं कि फैक्टर अफेक्टिंग प्रोसेस कम्युनिकेशन ये वो दुनिया भर का, नहीं नहीं नहीं, बॉडी लैंग्वेज भी इंक्लूड करना होता है, यहाँ से चल के जाना होता है, उस तरफ आना होता है, ऐसी कई चीजें होती है जो हमें करनी होती है प्रेजेंटेशन के सामने। ठीक। हैंडलिंग क्वेश्चंस, लास्ट में प्रेजेंटेशन में ऐसा होता है कि कभी कभी कोई क्वेश्चन के जवाब नहीं आते, हम उसे दे नहीं पाते, तो फैक्टर अफेक्ट करता है, मतलब प्रेजेंटेशन को अफेक्ट करता है। ठीक है, तो हमें पहले शांत रहना है, शांत रहने के बाद उस क्वेश्चन को समझना है, फिर इसके बाद हमें जवाब देना है। ओके, तो ये था अपना फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रेजेंटेशन। स्पेशल टाइप्स ऑफ प्रेजेंटेशन, स्पेशल टाइप्स ऑफ प्रेजेंटेशन, ऐसे कई प्रकार के प्रेजेंटेशन होते हैं। ठीक। पहला प्रेजेंटेशन सेल्स प्रेजेंटेशन, कन्विंस कस्टमर विथ प्रोडक्ट डेमो। ठीक है, जैसे कि एक मोबाइल है, ठीक है, आप इसके पहले क्या बताएंगे? फीचर्स, फीचर्स बताएंगे, फिर इसके बाद रैम रोम बताएंगे, रैम रोम, ठीक है। 5G स्मार्टफोन, 5G स्मार्टफोन, ठीक, प्राइस बताएंगे 15,000 का है, ज़्यादा महंगा नहीं है। ठीक है, तो जब आप सेल्स प्रेजेंटेशन देते हैं तो जो प्रेजेंटेशन होता है वो इतना अट्रैक्टिव होता है कि मतलब कस्टमर लेने के लिए तैयार हो जाता है, कन्विंस हो जाता है। ठीक है, कन्विंस हो जाता है, प्रोडक्ट का डेमो दिखाने के लिए वहाँ पर रखा जाता है, उसके बेनिफिट्स बताते हैं जैसे कि मैंने अभी बताया, और ऑफर्स देते हैं, तो सेल्स प्रेजेंटेशन से कस्टमर क्या हो जाता है? कन्विंस हो जाता है, मतलब मान जाता है खरीदने के लिए। ओके। ट्रेनिंग प्रेजेंटेशन, ट्रेनिंग प्रेजेंटेशन टीच न्यू एम्प्लॉयज अबाउट जॉब पॉलिसीज एंड रूल्स। जैसे कि ये आप देख पा रहे हैं, ये मैनेजर है, कौन है? मैनेजर। ठीक है, ये जो बैठे हुए हैं ये नई ज्वाइनिंग के एम्प्लॉय है, न्यू ज्वाइनिंग, न्यू एम्प्लॉय, न्यू एम्प्लॉय। ठीक है, इनको कुछ नहीं पता है। ठीक है, टीच न्यू एम्प्लॉयज अबाउट जॉब, मतलब जॉब के बारे में बताना कि हमारे यहाँ ऐसे काम होता है। ठीक, सीनियर से कैसे बात की जाती है, जूनियर से कैसे बात की जाती है। नए जॉब में क्या होता है, पुरानी कंपनी और नई कंपनी को लोग एक जैसा ही समझ लेते हैं, तो हर बार नई कंपनी कुछ अलग होती है, पुरानी कंपनी अलग रहती है। ठीक है, जॉब के बारे में बताया, फिर इसके बाद पॉलिसीज के बारे में बताया कि आपकी पॉलिसीज ऐसी हैं कि बोनस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक है, सैलरी बढ़ेगी कि नहीं मिलेगी, नहीं बढ़ेगी, ऐसी कई चीजें रहती है जो पॉलिसीज रहती है, प्रेजेंटेशन, ट्रेनिंग प्रेजेंटेशन के थ्रू बताया जाता है नए एम्प्लॉय को। ओके। सर्वे प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन मार्केट रिसर्च यूजिंग ग्राफ्स, चार्ट्स एंड स्टैटिस्टिक्स। जैसे कि कोई एक व्यक्ति है, वो मार्केट में जाता है और रिसर्च करता है कि कस्टमर की क्या डिमांड है, किसी भी प्रोडक्ट से रिलेटेड जाता है। ठीक है, जैसे कि हम बात करें 2014-15 मॉडल कंप्यूटर की बात करें, और अगर हम उसे 2025-26 में बेचने जा रहे हैं कोई नए कस्टमर को, ठीक, तो वो यही सोचेगा कि मुझे लेटेस्ट वर्जन चाहिए। ठीक है, लेटेस्ट वर्जन आपको कैसे पता चलेगा? प्रेजेंटेशन से, सर्वे प्रेजेंटेशन, मतलब आपका बॉस आपको दिखाएगा कि सर्वे प्रेजेंटेशन से हमने ये निकाल के लेकर आए हैं कि मतलब मार्केट में इस टाइप की डिमांड चल रही है। ओके, तो ये होता है। चलो आगे चलते हैं, उसका एग्जांपल देख लीजिए आप यहाँ पर। सेल्स प्रेजेंटेशन, कार डीलर शोइंग केस एंड न्यू इलेक्ट्रिक स्कूटर। सेल्स प्रेजेंटेशन देने के लिए ये देखिए आप, सेल्स की स्कूटी, मतलब सेल्स के लिए। ठीक है, दिख रहा होगा आपको क्लियर। तो जो सेल्समैन होता है वो क्या बताएगा? इसका जो लाइट है वो बहुत दूर तक जाता है। ठीक है, इसका जो आईना है, मतलब जो मतलब लेंस है ना, वो देखने में मतलब बहुत अच्छा व्यू देता है, बहुत बढ़िया। इसकी बैटरी बहुत तेज रहती है, मतलब एक बार खराब होगी तो 35,000 में खरीदनी पड़ेगी। ऐसी कही, वैसे सेल्समैन से ये सब चीज़ें बोलता नहीं है,
इसकी स्पीड बहुत अच्छी है, इसका टायर बहुत अच्छा है, मैंने एक स्पेशल कंपनी में बोलकर इसका टायर लगवाया है। ठीक है, इसकी सीट बहुत गद्देदार है, आप बैठोगे तो मज़ा आ जाएगा। ठीक है, रात में आपको परेशानी नहीं आएगी, टायर पंचर नहीं होगा। इसके बेनिफिट्स बताते हैं। ठीक है, ओके। ट्रेनिंग प्रेजेंटेशन, HR कंडक्टिंग सेफ्टी ट्रेनिंग विथ प्रोजेक्टर। ओके, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि कोई नया एम्प्लॉय आता है तो उसको ट्रेनिंग देते हैं प्रोजेक्टर के माध्यम से, और उसमें भी क्या इंक्लूड रहता है? प्रेजेंटेशन इंक्लूड रहता है। सर्वे प्रेजेंटेशन, मार्केटिंग टीम शोइंग सर्वे ऑफ स्टूडेंट्स प्रेफरेंस फॉर ऑनलाइन कोर्स। आप लोगों ने देखा होगा कि ऑनलाइन कोर्सेज बहुत चल रहे हैं, वो भी पीपीटी के माध्यम से ही कई लोग पढ़ाते हैं, कई लोग पीपीटी नहीं रहता फिर भी पढ़ाते हैं। ओके, तो ये सब चीज़ें हैं। सर्वे प्रेजेंटेशन में मार्केटिंग टीम जाती है मार्केट में। ठीक है, तो प्रेजेंटेशन की वजह से ही हम दिखा पाते हैं कि हम मार्केट में गए थे और यहाँ गए थे, ऐसी कई चीज़ें थी जो हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। ओके, लास्ट हम देख लेते हैं कंक्लूजन। प्रेजेंटेशन आर पावरफुल टूल्स जो किस काम आता है? इन्फॉर्म करने के लिए, इंफॉर्मेशन देने के लिए, लोगों को मनाने के लिए, बिल्ड गुडविल और रिस्पेक्ट पाने के लिए। ओके, तो इस तरह में आप लोग एक प्रेजेंटेशन दे पाओगे। ठीक है, सक्सेस डिपेंड करता है, सक्सेस डिपेंड ऑन कंटेंट। कंटेंट अगर आपका अच्छा है तो तभी आपको उस प्रेजेंटेशन में अच्छी सक्सेस मिलेगी, डिलीवरी। ठीक है, प्रेजेंटेशन के साथ अगर आप अच्छा डिलीवर कर पा रहे हैं तो भी ये ठीक। विजुअल्स, विजुअल्स अच्छे होने चाहिए। जैसे कि मैंने बाइक बाइक नहीं, स्कूटी स्कूटी का मैंने इमेज लगाया था। ठीक है, ऑडियंस कनेक्शन, इससे क्या होता है? ऑडियंस कनेक्टेड रहते हैं। ठीक है, मतलब आपको इसके साथ वो विजुअल्स भी दिखेंगे जो एकदम प्रैक्टिकली पॉसिबल हैं। ओके, अब बहुत ही खतरनाक पीपीटी और खतरनाक प्रेजेंटेशन देने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रिपरेशन करना पड़ेगा, और कॉन्फिडेंस दिखाओगे तो इफेक्टिव प्रेजेंटेशन आपकी बनेगी। इफेक्टिव प्रेजेंटेशन आपकी बनेगी, अदरवाइज नहीं बन पाएगी। जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा था, ऐसे ढीले से खड़े रहो, वेलकम बैक टू वीवी स्टडी, मजा नहीं आएगा। ओके, सो लास्ट में थैंक यू टू एवरीवन। दूसरी चीज, अगर आपको कहीं प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।